हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये है ईद का 4th डे, जबकि ईद हो जाती है ख़त्म, लेकिन ये जो बड़ी ईद है तब तक चलती है जब तक हमारे फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में गोश्त मौजूद रहता है, क्योंकि दावतें तो बाद में ही स्टार्ट होती हैं। तो जी आज हम जा रहे हैं दावत पे, और हम जा रहे हैं बड़ी पुप्पो की तरफ दावत पे। बहुत मज़ा आने वाला है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कुछ ओरिजिनल क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँ। और कल हम जो है दावत पे गए थे, तो चले जी मेरे साथ रहिए। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको मैं क्या दूँ, और उनके लिए मैंने निकाली है मेहरून शर्ट। और ये जो ड्रेस है ये मुझे दिया था मेरी सब्सक्राइबर दरक्षा की दुनिया ने, जो कि कराची में होती हैं। बहुत अच्छा चैनल है इनका, प्लीज़ इनको जाके सब्सक्राइब करें, इनके चैनल पे जाएँ, बहुत अच्छी वीडियोज़ जो हैं ये अपलोड करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है ईद का 4th डे और हम जा रहे हैं दावत पे। दावत पे हम जा रहे हैं बड़ी पुप्पो की तरफ। और आज मैंने जो ड्रेस पहना है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। और जी ये रहा मेरा ड्रेस फुल लुक। स्काई कलर का इसका ट्राउज़र था, ऑरेंज रेड एंड स्काई और वाइट कलर में कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा था। रेड कलर की मैंने लेस लगवाई थी आर्म्स पे और घेरे पे, और पाइपिंग जो है डोरी पाइपिंग मैंने वो भी रेड कलर में ही करवाई थी। और हैंडबैग जो है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। जब भी मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसको ज़रूर स्टिच करवा कर पहनती हूँ और उसको मैं दिखाती भी हूँ, ताकि जो गिफ्ट देता है उसको खुशी भी हो। चलो सही। और जी बस यहाँ पे जो है पापा हमारे साथ हैं, और भाई और मम्मा आएंगी दूसरी कार पे। और कल जो है जब हम लोग घर से निकलने लगे थे तो मेरे भाई की जो कार है वो हो गई ख़राब। कुछ नहीं, ड्राइवर ने जो है कार वॉश की और उसकी जो हैंड ब्रेक थी उसको पता नहीं क्या किया, बहुत ज़ोर से खींच दी कि वो कार ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी, जिसकी वजह से भाई ने फिर जल्दी से अपने दोस्त को कॉल की कि जी हम रेडी हैं, हम दावत के लिए, तो हमारी कार ऐसे चल नहीं रही, आप जल्दी से अपनी कार दो, मुझे जाना है। तो बस फिर जी उसके दोस्त ने उसको कार दी, और उसके बाद जो है इस तरह से जी हम फिर दावत पे गए। तो पापा जो है हम दोनों के साथ हो गए थे। तो अब जो है हम जा रहे हैं, और कार में जो है मुझे ये स्लांटी नज़र आए, और ये स्लांटी जो है अक्सर मेरे हस्बैंड जो है लेके कार में भी रख देते हैं, मेरे पास अलमारी में भी होते हैं, क्योंकि मलीहा के लिए जो है मेरे हस्बैंड ऐसी चीज़ें ला के सेव करते हैं। और मेरे हस्बैंड स्लांटी बहुत शौक़ से खाते हैं, जबकि मैं इतनी शौक़ से नहीं खाती। और यहाँ पे जब मैं स्लांटी खा रही थी तो मुझे स्लांटी के अंदर से कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो आई थिंक ये कोई स्टिकर था, जो भी था वो बड़ी मज़े की चीज़ थी। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊं। और हम जब छोटे होते थे, जब ऐसी चीज़ें निकलती थी हमारे खाने पीने की चीज़ में से, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग डिफेंस एंटर हो रहे हैं, और मुझे था कि सब आ गए होंगे, सबसे ज़्यादा लेट हम ही होंगे। एक्चुअली पहले जो दावत थी वो थी लंच टाइम की। पुप्पो ने हम सबको लंच पे इनवाइट किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, और उस टाइम जो है सब यही कह रहे थे कि मुश्किल होगा लंच टाइम जाना। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा लेट होंगे। फिर सब ने डिसाइड किया कि ठीक है फिर हम डिनर कर लेते हैं, और फिर डिनर की टाइमिंग रखी गई। और जो बस हम यहाँ पे जा रहे हैं। और आज की दावत में मैंने अपनी बहन को, मलीहा को, बहनोई को बहुत मिस किया। उनकी एक अलग से रौनक है, लेकिन मेरी बहन इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि
आज मेरी बहन के घर में भी उनकी नंद की दावत थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी, लेकिन हमने उन्हें मिस बहुत ज़्यादा किया। और जी यहाँ पे बस हस्बैंड गए थे लेने के लिए बेकरी में कुछ, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जी ऐसा करो कि पीनट वाला केक ले आओ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड गए लेने के लिए तो उन्होंने कहा कि जी केक जो है, छोटे केक मिल रहे थे, बड़े साइज़ का केक कोई भी नहीं था, 2 पाउंड का केक था ही नहीं। तो उन्होंने जो है 1-1 पाउंड के जो है केक ले लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। और जी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी हम आए ही थे कि 10 मिनट के बाद मेरे घर वाले भी आ गए, मम्मा आ गई, भाई वगैरह सब आ गए। और सबसे पहले जो है हम लोग ही पहुँचे थे और बाकी अभी सबका वेट हो रहा था। यहाँ पे अभी मगरिब की अजान हो चुकी थी, तो तब तक हम जो है सब पहुँच गए थे। और आते मेरे भाई ने कहा जल्दी से मुझे कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है। और जी ये रहा सुबहान, हानिया का भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, बहुत हंसमुख है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे माशाल्लाह। और बिल्कुल नहीं रोता, हंसता रहता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे ऐसे बच्चे माशाल्लाह बहुत पसंद है। हाय हाय कर दो, और किसी भी कर दो, लेकिन वो किसी कैसे करेंगे हम, कर दो। हाँ, और ऐसे भी कर दो। और आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? वाओ, आपको ABC आती है? वाओ, सुनाओ। A for B for C for D for गुड गर्ल। अच्छा चलो हाय कर दो सबको, हाय। और बोलो हाउ आर यू, और बाय बाय, और किस यू। सुनाई कि सानू गवर्नमेंट वालों कोठी मिल रही है, मुझे तो इनके सामान कहना दफा मार उठा सामान लेके जाना। हमने तो अपने बंदा काम से चला गया, बंदा काम से चला गया, पिछो बुढ़ी ने हमसाया नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ, ਲਵੋ ਗਰੀਬੋ ਕਮੀਨੇ शाम को बोला सारी क्या हाँ कदों जाना है, खाना खाना खापा ने मेरी था जैसे वो छोटी बेटी मेरी नहीं हुई कर रखी टॉयलेट च गया, कहना ना किथे कहते रूम च का कपूरी बकरी तेरे नाल हाथ लगा पर मैं हैरान हुई अल्लाह की देन होते कि देखो कितना ये फर्क चला और मेरे काम आया। हराम नहीं है लेकिन हलाल भी नहीं है, मकरूह है। मकरू है।
और जी यहाँ पे जो है मेरी तीनों पुप्पो बैठी हुई हैं और गुड़िया पुप्पो जो है अभी रास्ते में थी, वो भी पहुंची नहीं थी, बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था और सबको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। और भूख लगने की वजह ये थी कि जो पुप्पो ने खाने बनाए हुए थे उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू जो है उड़ रही थी पूरे घर में, और पूरा घर जो है खाने से महक रहा था, जिसकी वजह से जो है हम सब बार बार गुड़िया पुप्पो को फ़ोन कर रहे थे और मेरे पापा पुप्पो का मजाक बना रहे थे कि तुम गाड़ी पे आ रही हो कि टांगे पे आ रही हो। और यहाँ पे फाइनली गुड़िया पुप्पो आ गई हैं और मैं किचन में ले आई हूँ कैमरा। तो ये रही मेरी सबसे बड़ी पुप्पो, ये मेरे पापा से बड़ी पुप्पो हैं। और राबेबा जी जो है यहाँ पे राइस डाल रही हैं, पुप्पो जो हैं कोरमा निकाल रही थी, और ये मेरी पुप्पो ने रान को लगाया था मसाला, जो कि बहुत ही मज़े की रान थी। वॉइस ओवर कर रही हूँ और दोबारा से मेरे मुँह में आ रहा है पानी। और ये जो पुलाव है जो पुप्पो ने बनाया था, बहुत जूसी, बहुत टेस्टी, कि मेरा दिल कर रहा था मैं चम्मच को छोड़कर हाथ से जो है ये खाऊं, और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे जो रान का जो मसाला था वो जो इस पतीले में बच गया था, पुप्पो कह रही थी कि मैं इसको निकाल लूँगी और अब मैं इस मसाले के अंदर ही बनाऊँगी खिच्चर। अब खिच्चर क्या होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर नहीं पता तो मैंने पुप्पो को बोला है कि पुप्पो जब भी आपने खिच्चर बनाना है तो मुझे ज़रूर देना है, मुझे भी खाना है, तो फिर मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी कि जी खिच्चर कैसा होता है। खाने देखकर दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह मेरी पुप्पो बहुत मज़े के खाने बनाती हैं और पूरी फैमिली में जो है इनके खाने मशहूर भी हैं। और कभी जब घर में दावत हो या किसी की शादी हो या कोई ऐसा फंक्शन हो जो सिर्फ घर में ही एक छोटी सी गैदरिंग की जा रही हो, तो उसमें भी पुप्पो को कह दिया जाता है चिकन बना दो या सूप बना दो, इस तरह की चीज़ें। तो माशाल्लाह पुप्पो के हाथ में बहुत टेस्ट है। और राबिया बाजी भी बहुत मज़े की कुकिंग करती हैं और आप सब राबिया बाजी को जानते ही हैं। तो जी ये उनका घर है, मेरी बड़ी पुप्पो का घर है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो सब जो है आ चुके हैं, वो आपको बैठी गुड़िया पुप्पो भी नज़र आ रही होंगी, गुड़िया पुप्पो भी आ गई हैं, सब आ गए हैं और सब बहन भाई जो हैं इकट्ठे हुए हैं। और बचपन में भी ऐसा ही हुआ करता था कि सब जो है मिलकर ईद के दिन इस तरह से हमारे घर आते थे। और इस दफ़ा जो है बड़ी पुप्पो ने अपने घर पे जो है गेट टुगेदर रखा, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ईद का जो 3 दिन हमारे बोरियत के गुज़रे, वो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय वाला दिन था। तो अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक बहुत ही मज़े का टॉपिक जो है छेड़ा हुआ था। वो टॉपिक क्या हुआ था कि मेरी पुप्पो को कहीं से आया कलेजी फिपरा, और मेरी पुप्पो जो है उसको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके उसके पीसेस करके पैकेट बना के उसको फ्रिज में रख रही थी कि इतने में ही पुप्पो के बेटे की स्वीडन से कॉल आई और वो कहते हैं कि जी ममा ईद का फर्स्ट डे है, तो ऐसा करें कि एक बकरा आप भी ले लें और हम भी कुर्बानी करते हैं। तो मेरी पुप्पो ने अपने दामाद को बोला कि जाकर बकरा ले आओ, और जो मेरी पुप्पो ने कलेजी पिपरा अच्छी तरह वॉश किया था, इतने में पुप्पो की मेड आई और मेरी पुप्पो ने उसको कहा कि ये तुम ले जाओ, क्योंकि अब हम भी कुर्बानी करेंगे तो मैं वो वाला कलेजी पिपरा अपने पास रख लूँगी, ये वाला तुम ले जाओ। तो मेरे पुप्पो का जो दामाद है वो रात 2-2:30 बजे तक जो है वो बकरा ढूंढता रहा, लेकिन हमें कोई सही बकरा उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे पुप्पो के हाथ से उनकी कलेजी पिपरा भी गया और उनको बकरा भी नहीं मिला। तो इस बात पे मेरे पापा जो है छेड़ रहे थे, सब हंस रहे थे और मेरी पुप्पो खुद भी किस्सा सुनाते हुए हंस रही थी कि मेरे साथ तो ये हुआ, ना मेरे पास कलेजी पिपरा रहा, ना मेरा खुद का बकरा आया। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है खाना लग चुका है और रान पुप्पो ने बहुत टेस्टी बनाई थी। कह रही है मैंने 3 दिन पहले से इसको मसाला लगा के रखा हुआ था। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ सारे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं डालूंगी तुझे, पकड़ूंगी। अस्सलाम। और जी बस यहाँ पे खाना जो है खा लिया था। खाने में जो है जो कुछ भी था आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही मज़े का खाना था और काश कि आप सब भी मेरे साथ होते। तो यहाँ पे जो है बारी आ गई है स्वीडिश की। किचन में राबिया बाजी जो है साथ साथ बर्तन वॉश कर रही थी, मैं और मेरी कज़न जो है उनको बर्तन जो है पकड़ा रही थी।
तो राबिया बाजी माशाल्लाह बहुत बहुत मेहनत करती हैं और हम बचपन से ही उनको ऐसे देखते आ रहे हैं कि जब भी घर में दावत होती है तो इसी तरह से ही वो फटाफट जो है मेहमानों के होते ही जल्दी जल्दी जो है किचन भी नीट कर देती हैं और ऐसे उनको थकावट भी नहीं होती। लेकिन है इंसान थक तो जाता है और मैंने उनको बहुत कहा कि बाजी मैं आपके साथ बर्तन वॉश करवा देती हूँ, लेकिन उन्होंने यही बोला कि नहीं बर्तन मैं खुद ही वॉश करूँगी, बस मुझे अंदर से जो है बर्तन ला कर दे दो, बल्कि वो मना ही कर रही थी। तो यहाँ पे जो है सबको मैंने खीर भी जो है बांट कर दे दी, बल्कि खीर नहीं फिरनी थी, बहुत बहुत मज़े की फिरनी थी। तो फिरनी खाते ही जो है फटाफट जो है हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि हस्बैंड को एक जगह जाना था, इसलिए जो है हमें वैसे भी टाइम भी 12 बज चुके थे रात के। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बड़ों को हमारे सरों पे सलामत रखें और आगे आने वाली भी कई ईदें हम इसी तरह अपने बड़ों के साथ सेलिब्रेट करते रहें और इसी तरह से हम गेट टुगेदर करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।